जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का आराध्य स्तुति चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। पिछले अध्याय सांख्य योग में आपने सुना कि श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप, जीवन और मृत्यु के रहस्यों तथा निष्काम कर्म की महत्ता को स्पष्ट किया। लेकिन अब भी अर्जुन के मन में एक गूढ़ प्रश्न उठता है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो क्या कर्म छोड़ देना चाहिए या फिर हमें कर्म करना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण समझाते हैं, कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म में निष्कामता ही सच्चा योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म, यज्ञ, कर्तव्य और समर्पण की गहराई से व्याख्या करते हैं। तो आइए प्रवेश करें भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में। श्लोक 3.1 से 3.2। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ। कृपया एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे निश्चित कल्याण प्राप्त हो। श्लोक 3.3 से 3.8। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। सांसारिक जीवन में बिना कर्म कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता, क्योंकि जीवन के संचालन के लिए कर्म आवश्यक है। कर्म किए बिना कोई भी क्षण नहीं रह सकता। सभी लोग स्वभाव से ही कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कर्म करो, और वह भी बिना फल की इच्छा के। श्लोक 3.9 से 3.16। यज्ञ का सिद्धांत। श्री कृष्ण बोले, ये संसार कर्म से चलता है और कर्म यज्ञ से जुड़ा है। इसीलिए यज्ञ भाव से किया गया कर्म ही बंधन से मुक्त कराता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना की थी और कहा था, तुम यज्ञ द्वारा समृद्धि प्राप्त करो और यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे। इस यज्ञ चक्र को जो नहीं चलाता वह पापमय जीवन जीता है। जो केवल इंद्रियों के लिए जीता है वह व्यर्थ जीता है। श्लोक 3.17 से 3.20। श्री कृष्ण बोले, जो आत्मा में स्थित है और जिसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वह कर्म में नहीं बंधता। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें अभी कर्म करना ही होगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए भी कर्म अत्यंत आवश्यक है। श्लोक 3.21 से 3.26। श्रेष्ठ जनों का आचरण। श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ पुरुष जो करता है, सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है वह भी कर्म करता है, परंतु फल की आसक्ति के बिना। यदि मैं स्वयं कर्म ना करूं तो लोग मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्लोक 3.27 से 3.30। कर्तापन का अभिमान। श्री कृष्ण बोले, सभी कर्म प्रकृति के गणों द्वारा ही संपन्न होते हैं, लेकिन जो मूढ़ हैं वे मैं कर रहा हूँ ऐसा सोचते हैं। जो तत्व को जानता है वह जानता है कि वास्तव में आत्मा केवल साक्षी है, कर्ता नहीं। हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करके फल की चिंता छोड़कर युद्ध करो, यही योग है। श्लोक 3.31 से 3.35। कर्तव्य और सर्वधर्म। श्री कृष्ण बोले, जो मेरी शिक्षाओं का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे मुक्त होते हैं, पर जो आलोचना करते हैं वे
मोह में पड़े रहते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्म पालन से मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, पर धर्म भय पैदा करता है। श्लोक 3.36 से 3.43। काम और क्रोध का विनाश। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य चाहे ना चाहे फिर भी पाप की ओर क्यों खिंच जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, यही सबसे बड़ा शत्रु है। कामना अग्नि की तरह है, जो जितनी बुझाई जाए उतनी ही और भड़कती है। इसलिए हे अर्जुन, इस शत्रु को ज्ञान और विवेक द्वारा जीतो। मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखकर तुम आत्मा को अनुभव कर सकते हो। अध्याय 3 समाप्त। संजय की वाणी में इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, यज्ञ, कर्तव्य, सर्वधर्म और काम क्रोध के नियंत्रण की गूढ़ शिक्षाएं दी, जिससे अर्जुन की शंका धीरे धीरे दूर होने लगी।